एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः बार बार पूछा जाता है। शादी कब होगी, विवाह कब होगा, हमारे शादी होने का, विवाह होने का योग किस समय पर बनेगा। या माता पिता के द्वारा पूछा जाता है, हमारे बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है, जहाँ कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाते हैं, सफलता नहीं मिलती है। हमारे बेटा या बेटी की शादी होने का, विवाह होने का योग किस समय पर बनेगा। तो देखिए, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं। मैंने जो लाखों कुंडलियों के साथ रिसर्च करके, अनुभव करके देखे हैं, ऐसे पावरफुल सटीक सूत्र आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आसान भाषा में, सरल शब्दों में। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की ABCD भी नहीं पता है, ऐसे लोग भी पता कर सकते हैं शादी कब होगी, विवाह कब होगा। अपने लिए तो पता कर ही सकते हैं, दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि उनकी शादी का योग, विवाह होने का योग किस समय पर बनने वाला है। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाती है और माता पिता जब बच्चों के शादी के रिश्ते के लिए प्रयास करते हैं और बात नहीं बनती है, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग ज्योतिषी लोगों से संपर्क करते हैं और पूछते हैं, बताएं शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो देखिए, इसे जानने का बिल्कुल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। निश्चित रूपेण आप विवाह योग, शादी का योग खुद पता कर सकते हैं। तो देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को खोल लीजिए, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो। जैसे ही जन्म कुंडली को खोलेंगे तो दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से आपको इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ दिखाई दे जाएगा। यह मैं उदाहरण के तौर पर साइड में एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। इस कुंडली के नक्शे में और आपकी कुंडली के नक्शे में इतना ही फर्क होगा कि इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, इसकी जगह आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले बात, आप इसे समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, हम उदाहरण के तौर पर साइड में एक कुंडली का नक्शा ले रहे हैं। अब हमें पता करना है कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसको दशा किस ग्रह की चल रही है। आप जन्म कुंडली के पीछे जाएंगे ना, तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक रहने वाली है। जब आप यह पता कर लेंगे कि जिस लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसको किस ग्रह की दशा चल रही है, तो आपका एक स्टेप पार हो जाता है। फिर यह जानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, उसको जिस ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, आपको देखना है वह ग्रह इस कुंडली के किस खाने में बैठा है। आपकी कुंडली का जो नक्शा बना हुआ है, यह आप देखेंगे, आपका वह ग्रह जिसकी दशा चल रही है, वह इस कुंडली के कौन से खाने में बैठा हुआ है। सपोज करिए इस कुंडली के जिस खाने में 10 लिखा हुआ है, यहां पर वह ग्रह बैठा हुआ है जिसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है। तो आपको देखना है जो ग्रह बैठा हुआ है, जिसकी दशा चल रही है, जिस खाने में बैठा हुआ है, उसके आगे और पीछे वाले खाने में कौन सा ग्रह बैठा है। जैसे जहां 10 नंबर लिखा है, इस खाने में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो इसके आगे वाला खाना जहां 11 लिखा हुआ है और जहां 9 लिखा है, पीछे वाला खाना, इस खाने में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है।
ये नंबर से नहीं जानना है आपको, इस बात को पहले समझिए। नंबर तो इसमें जो लिखे हुए हैं उससे नहीं समझना, हमें खाने से देखना है। कुंडली के किसी भी खाने में जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, वह ग्रह बैठा हुआ है, उस खाने के आगे पीछे जो खाना आ रहा है उसमें कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि उस ग्रह की अंतरदशा आ जाएगी तो निश्चित मानिए वह समय किसी भी लड़का या लड़की के शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना देता है। इसको द्विर्द्वादश योग बोलते हैं। विवाह के लिए द्विर्द्वादश योग का विचार किया जाता है। तो यह पहला सूत्र है, आप इसको नोट कर लीजिए। यह मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है कि जब कुंडली के किसी भी खाने में महादशा या अंतरदशा चलने वाला ग्रह बैठा हुआ है और उसके आगे पीछे जो खाना आ रहा है उसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में जरूर शादी का रिश्ता पक्का होने का, विवाह होने का योग बन जाता है। दूसरा सूत्र है नवम पंचम योग, यानी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है, ध्यान देना, सबसे पहले आपको यह बात पता करनी है, जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही उसको दशा किस ग्रह की चल रही है। जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है और वह ग्रह कुंडली के किसी भी खाने में बैठा हुआ है, तो उससे 5वें खाने में और 9वें खाने में बैठे हुए ग्रह की अंतरदशा आ जाए। जैसे मान के चलिए कि इस कुंडली के जहां पे 7 लिखा हुआ है, इस खाने में कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो इससे 5वें नंबर का खाना कौन सा हुआ? 7 से 8, 9, 7 से काउंट करना है, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी जिस खाने में 11 लिखा हुआ है वह 5वां खाना हो गया। जिस ग्रह की दशा चल रही है जो बैठा हुआ है वहां से काउंट करते हैं तो जहां 11 नंबर के खाने में जो नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में यदि कोई भी ग्रह बैठा हुआ उसकी अंतरदशा आएगी तो यह समय अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बना देता है। और इससे आगे आप खाना काउंट कर लें, नवम पंचम यानी 5वें का मैंने बताया, और 9वां खाना यानी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, 9वां खाना हो गया जिस खाने में 3 लिखा हुआ है। यानी इस खाने में भी कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी अंतरदशा चलेगी तो निश्चित मानिए अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। यह नवम पंचम योग देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में। इसके अलावा इसी प्रकार से षडाष्टक योग भी देखा जाता है, यानी किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है और उसको जिस ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह कुंडली के जिस खाने में बैठा हुआ है उस खाने से 6ठा खाना और 8वां खाने में बैठा हुआ ग्रह, ध्यान देना, 6ठा खाना जैसे उदाहरण के तौर पर ले लो, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा हुआ है वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही है। अब यहां से 6ठा खाना कौन सा हुआ? 9 से काउंट करेंगे, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी जहां पर 2 लिखा हुआ है इस खाने में कोई ग्रह बैठा हुआ होगा तो उस ग्रह की अंतरदशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। और 8वां खाना इसी प्रकार से काउंट कर लें, जैसे जहां 9 लिखा हुआ है वहां ग्रह बैठा हुआ है जिसकी दशा चल रही है, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी जहां पर 4 लिखा हुआ है यह 9वां खाना हो गया। तो इस खाने में बैठे हुए ग्रह की अंतरदशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। इसको बोलते हैं षडाष्टक योग। ऐसी स्थिति में भी अचानक से शादी के रिश्ते पक्के होते हुए मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखे हैं। प्रिय दर्शकों, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इसे जानने के एस्ट्रोलॉजी में विविध सूत्र है, विविध प्रकार के नियम हैं, जो किसी एक ही वीडियो में सभी सूत्रों को बताना संभव नहीं है। इसलिए मेरे अलग अलग आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने विवाह कब होगा, शादी कब होगी, इसके अलग अलग सूत्रों का, ज्योतिषीय नियमों का जिक्र किया है। यदि आप उन सभी वीडियो को देख करके पूरा ज्ञान संकलित कर लेंगे तो आप किसी की भी कुंडली देखते ही बिल्कुल सटीकता पूर्वक बता सकते हैं कि उसकी शादी कब होगी, विवाह कब होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने द्विर्द्वादश, नवम पंचम और षडाष्टक योग के बारे में बताया कि किस प्रकार से विवाह योग शादी का योग बन जाता है। छोटा सा निवेदन है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा।
मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।